हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे नाउन्स को जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज की जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ग्रामर के अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिल सकें। अब हम पढ़ते हैं उन नाउन्स के बारे में। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं, द नेम्स ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं जो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं और मिलकर के एक पेयर बनाते हैं। देखते हैं कौन से होते हैं। स्पेक्टा किल्स, चश्मे, जिसे ग्लासेस भी कहते हैं, ग्लासेस। सीजर्स, बेलोस, ये होती है धौकनी। बाइनोकुलर्स, इसको बोलते हैं दूरबीन। टोंग्स, चिमटा। पिंसर्स, चिमटी। स्केल्स, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, एक्सेट्रा। तो ये आपके कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दो पार्टों से मिलकर बने होते हैं, तो इसी कारण इनको प्लूरल में ही यूज किया जाता है। दो तीन बातें जान लें कि इनके सबके आगे अगर एस लगा है तो इनका यही फॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं करेंगे। ग्लासेस को हमने ग्लास कर दिया, यानी कि इसका एस हटा दिया, ऐसा ये हटा दिया। ऐसा नहीं करेंगे। ये दो पार्टों से मिलकर बने हैं तो इनको ज्यों के त्यों यानी इसी फॉर्म में यूज करेंगे। एक बात तो हो गई आपकी ये कि इनको इसी तरह एक फॉर्म में यूज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम इनका यूज देख लेते हैं। These spectacles are very nice. She has these beautiful glasses। तो इन्हें हम प्लूरल में ही यूज करेंगे। तो नेचुरल है कि इनके साथ हम सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए को ए या नंबर्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि हम इसको जैसे ग्लास स्पेक्टेकल्स लिखा है तो हम इसको कुछ ऐसा कर दें, आ
स्पेक्टाकल या टू स्पेक्टाकल्स, ये दोनों ही फॉर्म आपकी गलत हैं। जिस रूप में ये हैं उसी रूप में ये यूज होंगे। दूसरी बात तो हो गई आपकी ये। अगली बात करते हैं, अगर इन्हें सिंगुलर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे भाई? नेचुरल है, ये ग्लासेस हैं, लेकिन गिनती तो ये एक ही है। तो इसको हम एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे? तो इसका एक तरीका है, आ पेयर ऑफ और टू पेयर्स ऑफ। हम पेयर ऑफ या टू पेयर्स ऑफ, जो भी जितना बनाना है करके हम इनका यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे। शी हैज अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। उसके पास एक सुंदर सी दूरबीन है। तो इसको हम अगर सिंगुलर के रूप में प्रयोग करेंगे तो आप पेयर ऑफ करके करेंगे, या प्लूरल में बनाएंगे तो इनको हम डबल या टू पेयर ऑफ या थ्री पेयर्स ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे। ये तो ही हमारी तीसरी बात। पहली बात कि इन्हें हम ग्लासेस का ग्लास नहीं करेंगे, या इनको हम सिंगुलर और प्लूरल अपनी मर्जी से बना करके आ स्पेक्टाकल या टू स्पेक्टाकल्स नहीं करेंगे। तीसरी बात, अगर इन्हें हमें प्लूरल में लिखना हो तो आप पेयर ऑफ या टू पेयर्स ऑफ, थ्री पेयर्स ऑफ या सम पेयर्स ऑफ करके हम इस तरह इनको प्लूरल बना सकते हैं। अब हम इसमें अगली बात करते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अगली बात करते हैं कि अगर इनमें जो कुछ नाउन ऐसे हैं, दो तीन, जिन्हें हम एस हटा दें, रिमूव कर दें, तो इनका मीनिंग बदल जाता है। देख लेते हैं। देखिए, स्पेक्टाकल, इसका अर्थ होता है अ वंडरफुल साइट, एक सुंदर दृश्य। तो आ स्पेक्टाकल का मतलब होता है एक सुंदर दृश्य। आ ग्लास वाटर, या आ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर ये बन जाएगा, एक ग्लास बन जाएगा पानी पीने के लिए। या हम कहें कि स्केल ये बन जाएगा आपका पैमाना। जैसे हम किलोमीटर्स को एक पैमाना मान लेते हैं कुछ सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5। स्केल क्या है? 1 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो ये हमने एक स्केल मान लिया। तो इस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले, सम ड्रेसेस हैं आपकी जिनमें दो पार्टों से मिलकर बनी होती हैं। तो
इनको भी हम इसी तरह यूज करते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं आप ड्रेस, जैसे ट्राउजर्स, पतलून। बोलने में आप लोग या हम लोग सभी बोलने में ट्राउजर ट्राउजर करते हैं, जबकि ट्राउजर्स होता है। पतलून ट्राउजर्स है आपका। ब्रीचेस जिसको जांघिया बोलते हैं, जीन्स, पायजामास, ये कुछ आपके ड्रेस आर्टिकल्स हैं जिनको हम प्लूरल में यूज करते हैं। अगर हमको सिंगुलर में यूज करना है तो उसी तरह, जिसे आप पेयर ऑफ लगा करके जैसे हमने कि कुछ इंस्ट्रूमेंट को किया था, उसी तरह इनको भी हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं, दीज ट्राउजर्स नीड क्लीनिंग। यहां पर हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया है। I have these beautiful jeans। तो इनको हम जो है प्लूरल में यूज करते हैं, या she has only 3 pairs of jeans। तो इस तरह हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें कुछ आपके और नाउन्स होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं, जैसे शूज, सॉक्स, बूट्स। तो ये आपके, ये भी हमने पेयर ऑफ शूज या पेयर ऑफ सॉक्स या पेयर ऑफ बूट्स। लेकिन इनको हम, इन नाउन को, शूज को, सॉक्स को, बूट्स को सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये शूज है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अ शू। अ सॉक, अ बूट। इनको हम सिंगुलर यूज कर सकते हैं। कह सकते हैं इसका सिंगुलर यूज करने का एक कारण हो सकता है क्योंकि ये शूज जो है दो अलग अलग पार्ट होते हैं, तो हमने एक उठा कर ले लिया। लेकिन हम कहें ट्राउजर्स, ब्रीचेस, जीन्स, पैजामास या शॉर्ट्स, तो इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने देखा कि इसे हम सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे और ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके साथ हम सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते। इतना नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब हम कुछ और नाउन्स के बारे में बात करते हैं जो सदैव ऑलवेज यूज इन प्लूरल्स। थर्ड नंबर पे है, ये आपके हैं एनल्स। इसका मतलब होता है लेखा, लेखा जोखा होता है। ईयर बाई ईयर का
थैंक्स, जिसको हम धन्यवाद बोलते हैं, ये भी प्लूरल में होता है। नफ्सियल्स, यानी कि इसको बोलते हैं शादी, या शादी नहीं, विवाह संस्कार बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। विवाह संस्कार। ऑप्शन क्विज, ये होते हैं दाह संस्कार। ये कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, और इसमें आप ले सकते हैं टिडिंग्स। टिडिंग्स का मतलब खबरें होता है। पहले टिडिंग्स को मतलब बराबर कह सकते हैं आपका न्यूज। बहुत पहले टिडिंग्स यूज होता था न्यूज के लिए, अब न्यूज हो रहा है, लेकिन न्यूज आप जानते हैं क्या है? आप न्यूज क्या है? सिंगुलर है। हम कहें दिस इज अ ट्रू न्यूज, तो न्यूज क्या है? एक सिंगुलर है, लेकिन टिडिंग्स क्या है? जो है प्लूरल में यूज होता है। जैसे हम कहें आफ्टर द नफ्सियल्स we will celebrate the marriage in a reception at 7 club। तो हमने यहां पर नफ्सियल जो है विवाह संस्कार को प्लूरल माना है, यानी कि विवाह संस्कारों के बाद हम शादी को एक क्लब में सेलिब्रेट करेंगे। थैंक्स आर गिवन एज ग्रेटिट्यूड, यानी कि थैंक्स जो है ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता के रूप में दिए जाते हैं। तो इन एनल्स, थैंक्स, नफ्सियल्स, ऑब्सिक्यूज या टिडिंग्स, इन नाउन्स को हम सदैव प्लूरल में यूज करेंगे, इनको आप याद रखेंगे। अगली बात करते हैं सम कलेक्टिव नाउन्स। कुछ आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, प्लूरल में ही यूज होते हैं। अब जबकि कुछ आपके यानी कि अधिकतर आपके जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल में यूज के अनुसार उनको जैसे भी यूज किया जाता है उस तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहें, उदाहरण के लिए जैसे मिटा देंगे बाद में, आर्मी है, आर्मीज किया जा सकता है, तो इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में बनाया जा सकता है, बनाते हैं। लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन आपके ऐसे होते हैं जो केवल प्लूरल में ही यूज होते हैं, उनका सिंगुलर यूज नहीं होता है, इसको हम सिंगुलर नहीं कर सकते हैं। जैसे क्लास है आपका, कक्षा, क्लासेस कर सकते हैं। अब हम उन नाउन के बारे में बात करेंगे जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, जो क्या है, ऑलवेज इन प्लूरल। कौन कौन से हैं देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। ये तो ऐसे समझाने के लिए कहा था, जैसे कि
पोल्ट्री, कैटल, पुलिस, पीपल्स, बर्मिन। बर्मिन कौन से होते हैं? जंगली जानवर। जेंट्री, जेंट्री होते हैं शरीफ लोग। ये कुछ नाउन्स आपके ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। दीज, कैटल आर माइन। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। बर्मिन जंगली जानवर, बर्मिन डिस्ट्रॉय द क्रॉप एंड ब्रिंग डिसीज। तो इनको हमने प्लूरल नाउन के रूप में ही यूज करते हैं। जेंट्री सज्जन लोग, देयर आर a few gentry in this town। इस शहर में बहुत कम ही सज्जन लोग हैं। तो इस प्रकार ये हमारे जो नाउन है, कलेक्टिव नाउन, हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। इसके अगले देखते हैं, इसलिए ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। हम देखते हैं कि मिलिट्री, प्रेस और पब्लिक कभी प्लूरल नहीं बनते। इसको भी हमेशा नोट डाउन कर लें। मिलिट्री को मिलिट्रीज या प्रेस को प्रेसेस या पब्लिक को पब्लिक्स नहीं करेंगे। ये आपके सदैव सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, हालांकि ये भी आपके कलेक्टिव नाउन हैं। इस बात को भी याद रखेंगे, मिलिट्री, प्रेस, पब्लिक ये आपके प्लूरल में यूज नहीं होते हैं, इनको सिंगुलर में ही यूज करते हैं। कहीं ऐसा ना करें पब्लिक का पब्लिक्स कर दें। पब्लिक अपने आप में कलेक्टिव नाउन है लेकिन सिंगुलर में प्रयोग होता है, जबकि प्यूपिल जो है वो प्लूरल में यूज होता है। प्यूपिल का एक अर्थ दूसरा भी है। एक बात ये मान लें, दूसरी बात, प्यूपिल, प्यूपिल का अगर प्यूपिल्स बन जाता है तो इसको बनाएंगे नेशंस, यानी कि इसका मतलब देश बन जाएगा। देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया, इन द एशिया। एशिया में बहुत सारे अलग अलग देश हैं, तो यहां पीपल्स का मतलब देश हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे कुछ ऐसे जो प्लूरल नाउन थे जो हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, कलेक्टिव नाउन थे। कुछ वैसे नाउन थे जो दो पार्ट्स के कारण कहें या
कलेक्टिव नाउन कुछ स्पेशल लिए या कुछ और बातें थी जो हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, इनको यूं ही याद रखा जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।